पिछली वीडियो में हमने बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन पढ़े थे। इसमें हमारे पास टॉपिक है 10.4 प्रपोजिशन एंड ट्रूथ टेबल्स। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से ट्रूथ टेबल जो है उसको ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो मेथड है, दो तरीक़ों से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रूथ टेबल जो है वो आसानी से उसको ड्रा किया जा सकता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है P एंड नेगेशन Q, इस होल की क्या है हमारे पास नेगेशन है। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसका हमने टेबल ड्रा करना है। ट्रूथ टेबल दोनों मेथड से करेंगे हम। पहले हम हमारे पास ये एक सिंपल मेथड है, इससे आप ड्रा कर सकते हैं। एक सेकंड मेथड पढ़ेंगे, उससे भी आप ड्रा कर सकते हैं जिससे आपको ईजी लगे। इसमें हम पहले ये P Q हमने दोनों डिफाइन कर लिए, P और Q। फिर क्या आएगा हमारे पास, इस Q की नेगेशन उसको हमने लिख लिया है। फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है P एंड नेगेशन Q, उसको हमने लिख लिया। फिर इस होल की क्या आएगी, नेगेशन, जो कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। अब हम इसकी इनपुट्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएंगी ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। फॉल्स को ऊपर ले लें, ट्रू को चाहे नीचे ले लें। आपको जस्ट उनको उनमें जो आप इधर ले रहे हैं उनका इनके साथ कम्बिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हमने ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स लिए हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारे पास कम्बिनेशन बन जाएगा। इसमें हम ले लेते हैं ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इसमें आप देखें तो आपको एक कम्बिनेशन नज़र आएगा। जब दोनों ट्रू हैं, एक ट्रू है, इधर फॉल्स है, इधर ट्रू है, इधर फॉल्स है, और दोनों फॉल्स हो गए हैं, तो ये क्या बन गया, एक कम्बिनेशन बन गया। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। अब दूसरे कॉलम में हमारे पास जो पहला कॉलम आ रहा है, इन दोनों के बाद यहाँ से देखें तीसरा कॉलम बनता है। तो इसमें देखें हमारे पास नेगेशन ऑफ Q है। नेगेशन ऑफ Q है कि ये हमारे पास Q दिया हुआ है। नेगेशन हमने पीछे पढ़ा था कि नेगेशन ऑफ Q क्या होता है कि वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो इसमें ये जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं ये चेंज हो जाएंगी और ये इन्वर्ट हो जाएंगी। ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू को हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, फॉल्स को क्या लिखेंगे, ट्रू, इस ट्रू को हम लिखेंगे फॉल्स और इस फॉल्स को हम लिखेंगे ट्रू। तो इस तरह से हमने इसको इसमें चेंज कर दिया। हमारे पास सेकंड है कि P एंड नेगेशन Q। P और एंड जो है हमारे पास, एंड किन के दरमियान है, P के दरमियान और नेगेशन Q के दरमियान। यानी ये वाली हमारे पास जो कॉलम है इसके दरमियान है और इस P के दरमियान, इन दोनों के दरमियान अब हमने एंड जो है वो प्लेस करना है। अब इन दोनों के दरमियान करना है तो हमने इन दोनों को देखना है। देखिए हमने पहला रिजल्ट लेंगे, ये इधर क्या है, फॉल्स है, और इधर क्या है, ट्रू है। ट्रू, फॉल्स, एंड है बीच में, तो क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स देगा। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हमारे पास आता है। एंड है इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जब ट्रू आएगा, जब दोनों ट्रू हो गए, अदरवाइज़ वो फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पे एक तरफ तो ट्रू है लेकिन इधर फॉल्स है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब सेकंड में देखें, इधर भी ट्रू है और इधर भी ट्रू है, तो ये एक ऐसी सूरत होती है एंड में कि हमारे पास जब दोनों ट्रू हो तो हमारे पास ये क्या देता है, ट्रू देता है। फिर हमारे पास इधर भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो तब भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और इधर ट्रू है, इधर फॉल्स है, तो तब भी हमारे पास फॉल्स आएगा। सिर्फ एक ही सूरत में ट्रू आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे तो वो सिर्फ एक ही हमारे पास ट्रू आया, बाकी तीनों क्या आए, फॉल्स आए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो लास्ट है, जो हमारा रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो क्या है कि इसकी नेगेशन है। इस ये जो हमने लिया है इसकी क्या आएगी आगे, नेगेशन। तो वही सेम चीज़, यानी कि जो इसमें फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा, जो ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स है, इसको हम क्या लिख देंगे, ट्रू। इस ट्रू को क्या लिख देंगे, फॉल्स। इस फॉल्स को ट्रू कर देंगे और इस फॉल्स को भी ट्रू कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसका ट्रू टेबल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। कोई भी आपको एग्जांपल दी जाए कि इसको आप इसका ट्रू टेबल बनाएं, तो इस तरह से आप आसानी से उसको ड्रा कर सकते हैं। अब इसी का हम ट्रू टेबल ड्रा करेंगे एक और तरीके से, डिफरेंट तरीके से। उसको हमने क्या लिया कि सेकंड मेथड है इसी को ड्रा करने का, वही हमने लिया है जो पीछे एग्जांपल लिया, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन Q। इसमें हमने ये पहले इसका टेबल ड्रा कर लिया है, P Q, और आगे नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q। तो यहाँ पे P के नीचे लाइन है, Q के नीचे लाइन ड्रा कर लेनी है एक, और इस तरह ये नेगेशन है, इसकी अलग लाइन ड्रा करनी है। P के नीचे अलग लाइन ड्रा हो, कॉलम एक बनो, एंड के नीचे अलग कॉलम, नेगेशन के नीचे फिर अलग कॉलम, और Q के नीचे कॉलम। यानी कि हर जो इनपुट्स है हमारे पास, हर जो वेरिएबल है, हर एक के लिए हमने क्या करना है, एक कॉलम जो है वो ड्रा कर लेना है, नीचे बना लेना है।
अब हम वही जिस तरह से पीछे डिफ़ाइन किया था उसको पहले डिफ़ाइन कर लेंगे। ये हमारे पास ट्रू ट्रू होगा और फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। इसको हम लेंगे तो ये ट्रू फॉल्स आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास क्या है, ये उसके बाद ये P है और ये हमारे पास Q है। यानी P और Q आपने क्या करना है, सेम वही P और Q के नीचे लिख लेनी जो आप इधर हमने स्टार्ट में लिखी थी, वो सेम P और Q के नीचे लिख लेनी है। तो P के नीचे ये P वाले सेम आ जाएंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इस तरह अगले स्टेप में Q के नीचे आप लोगों ने लिख लेनी है सेम ट्रू ट्रू और फॉल्स। यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो अगला काम होगा वो हमने ये करना है कि ये हमारे पास है Q, इसके साथ क्या है, निगेशन। तो ये वाला जो कॉलम है ना, ये इस निगेशन का कॉलम है। यहाँ पे क्या आएगा, इस Q की निगेशन आएगी। तो इस Q की निगेशन क्या है, Q हमारे पास ये है, यानी इन सब की निगेशन क्या है, इस कॉलम में आएंगी। तो आपने अगले स्टेप में इन सब की निगेशन जो है वो इस कॉलम में लिख लेनी है। ट्रू की हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स, फॉल्स की क्या आएगी, ट्रू, इस ट्रू की क्या आएगी, फॉल्स, इस फॉल्स की क्या आएगी, ट्रू। तो ये हमारे पास होगा। अगला स्टेप क्या होगा, अब देखिए हमारे पास ये निगेशन Q है, ये हमारे पास ये वाले कॉलम, इसको आप नाम दे लें, इसको आप लिख लें कि ये हमारे पास, इसको 1 कह लें, इसको भी 1 कह लें, क्योंकि ये दोनों हमने पीछे से सेम लिए थे। ये हमने इनके नाम रख लिए हैं 1 1। तो ये हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास 1। ये जो हमने अभी ड्रा किया है इसको आप 2 कह लें। यानी अगर आपने इसके साथ थ्योरी लिखनी हो तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये हमने 1 ड्रा किया, ये हमने 2 लिखा, तो उसको आप अपनी वर्डिंग में उसको साथ लिख सकते हैं अगर थ्योरी लिखनी पड़े। ये हमने इसको कह लिया 2। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉलम है ना एंड का, इस P और इस निगेशन Q के दरमियान होगा, यानी कि इस 1 के दरमियान और इस 2 के दरमियान जो हमारे पास आएगा वो क्या है, एंड आ रहा है। तो देखें ये ट्रू और ये फॉल्स, इनके दरमियान क्या है, एंड है। तो ट्रू फॉल्स हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू और ट्रू हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स और फॉल्स क्या देगा, फॉल्स। फॉल्स और ट्रू क्या देगा, फॉल्स। तो सिर्फ एक हमारे पास क्या आया है, ट्रू आया है। अब हमारे पास ये, इसको आप क्या लें 3, ये हमारे पास आ गया 3। ये जो अब हमने पूरा ड्रा किया था, इस सब का जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो एंड इसके नीचे वाले कॉलम में है जो कि 3 है, जो हमने अभी किया है। ये इसका रिजल्ट है इन निगेशन Q का और P का, यानी इस ब्रैकेट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये 3 वाला कॉलम है, इसको हमने 3 कह लिया। अब हमारे पास जो लास्ट है इसका फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, जब इसको हम निगेशन, इस सारे पे निगेशन अप्लाई करेंगे। और ये निगेशन किस पे अप्लाई होगी, इस कॉलम 3 पे अप्लाई होगी, यानी ये जो एंड के नीचे कॉलम आ रहा है। तो इसकी अगर हम निगेशन यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस 3 की निगेशन हम लिखेंगे तो फॉल्स है, फॉल्स की निगेशन क्या आएगी, ट्रू। ये हमारे पास ट्रू है, इसकी निगेशन क्या आएगी, फॉल्स। ये हमारे पास फॉल्स है, इसकी निगेशन क्या आएगी, ट्रू। ये फॉल्स है, इसकी भी क्या आएगी, ट्रू। और इसको आप लिख लें कॉलम नंबर 4। तो साथ आप इसकी थ्योरी में अगर लिखेंगे तो आप फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका क्या देगा, कॉलम नंबर 4 देगा। अब कॉलम नंबर 4 जो है ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट या रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये जो हमने फाइंड करना था। अब आप देखें इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, जो पहले हमने किया उस मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से जो आंसर आएगा वो हमारे पास सेम रहेगा। इसमें आप देखें हमारे पास आ रहा है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, हमारे पास 3 ट्रू आए हैं, 1 फॉल्स आया है। इसी तरह सेम आपने ऊपर वाले में किया था, उसमें भी देखें ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, 3 ट्रू आए हमारे पास, 1 फॉल्स है। तो दोनों मेथड से जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा, चाहे इस मेथड से कर लें चाहे उस मेथड से कर लें।